चर्चा में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम मुलाकात कर रहे हैं नागपुर की फोक फिटनेस नन्हे ट्रेनर से, जिनका नाम है स्नेहा बर्वे। नमस्कार स्नेहा जी। नमस्कार। स्नेहा जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये फोक फिटनेस नन्हे ट्रेनिंग है क्या? बेसिकली फोक फिटनेस क्या है ये हम सबसे पहले जानेंगे। फोक फिटनेस ये एक ग्रुप वर्कआउट है, ये ग्रुप में वर्कआउट किया जाता है और ये मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है जो आज की डेट में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे हमें लगता है। सो ये नन्हे ट्रेनिंग ये जो है ये स्पेशली 5 साल से लेके 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए वर्कआउट डिज़ाइन किया गया है और इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने फोक सॉन्ग्स जो है बेसिकली फोक जो पूरे इंडिया से जो ओरिजिनल फोक सॉन्ग्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उस सॉन्ग्स को कोरियोग्राफ किया है फिटनेस के हिसाब से जो हमारे लिए और बच्चों के लिए स्पेशली, जैसे बीहू सॉन्ग हो गया ये कार्डियो के लिए किया जाता है, जो कोर हम जिसे बोल सकते हैं कोर फिटनेस के लिए किया जा सकता है। भांगड़ा जो है वो हम लोग लेग्स के लिए करते हैं स्पेशली। तो ये इस हिसाब से ये फोक फिटनेस नन्हे ट्रेनिंग जो है ये इस हिसाब से कोरियोग्राफ किया डिज़ाइन किया गया हुआ है। अच्छा, तो ये जो आप कह रही है कि फोक फिटनेस नन्हे ट्रेनिंग, तो ये क्या स्पेशली बच्चों को ही करवाया जाता है, जैसे नन्हे इसमें लगा हुआ है? हाँ, इसमें 3 प्रकार है, हम लोग इसे 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। फोक फिटनेस नन्हे इसमें आता है 5 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र तक के बच्चों आते हैं। देन आता है युवा, फोक फिटनेस युवा, उसमें 15 साल से लेके 47 और 48 50 तक के एज कैटेगरीज के डिवाइडेड है और देन 50 के अबव जितने भी आते हैं वो प्रणाम में आते हैं। तो मेरा नागपुर में मैं अभी नन्हे की एक ही ट्रेनर हूँ और मेरा युवा का भी कोर्स हो चुका है और युवा के नागपुर में ऑलरेडी ट्रेनर्स है और हम लोग सब साथ में ये ट्रेनिंग किया हुआ है। तो ये 3 कैटेगरी में बेसिकली इसका डिवीजन हुआ है। मतलब तीनों आयु वर्ग के लोगों के लिए ये फिटनेस वर्क करता है आप लोगों का। बहुत अच्छी बात। और आपने ये बताया कि आप एक ही है जो नन्हे ट्रेनिंग में ये आई हैं आगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैम ये मैं कहना चाहूँगी स्नेहा जी कि आप तो खुद ही बच्ची लगती हैं और आप बच्चों के लिए इतना अच्छा वर्क कर रही है तो बच्चे ज़रूर आपको काफ़ी प्यार भी करते होंगे। जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी मैंने जैसे मैं ये कोर्स कंप्लीट करके आई फोक फिटनेस नन्हे का, उसके बाद लास्ट संडे ये जो संडे गया उसमें मदर्स डे था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाए बच्चों के साथ। तो मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जो संडे को हुआ धनवटे सभागृह में शंकर नगर वोघाट के पीछे। 16 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया अपनी मम्मा के साथ और वो बच्चे अपनी मम्मा के पास कम और मेरे पास ज़्यादा थे पूरे 35 मिनट का हमने जो वो सेशन किया उसमें बच्चों को वो बहुत पसंद आया। और इसमें एक स्पेशल बात ये है कि एक नन्हे एंथम बनाया गया है। आज की डेट में जो बच्चे जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे और आउटडोर गेम्स कम खेलते जा रहे हैं ना आज के डेट में, तो ये सब से उनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए फोक फिटनेस टीम ने एक बहुत ही खूबसूरत एक एंथम बनाया है जो बच्चों ने ही गाया हुआ है, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। आप भी सुनेंगे तो वो एंथम बहुत ही प्यारा लगता है सुनने में। और वो एंथम में कोरियोग्राफी करके उसमें डांस करके जंक फूड से कैसे दूर रहा जाए, कोल्ड ड्रिंक ना पिया जाए, दूध कैसे पीना चाहिए, फल हमारे लिए कैसे सेहतमंद है और टीवी नहीं देखना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसमें बताई गई है। तो बच्चों को ये जैसे हम सुनाते हैं तो उनको वो बहुत पसंद आता है, वो उसमें डांस करते हैं तो वो डांस के ज़रिए उनको वो ध्यान में भी रहता है और वो एंजॉय भी करते हैं।
मतलब वो जो बोरियत होती है बच्चों की कि ये सारी चीजों के प्रति उनको बोर होता है, ये सब बातें, ये खाओ ऐसे जियो वैसे जियो, तो सीधा बोल देते हैं कि लेक्चर मिल रहा है हमको, लेक्चर हम नहीं करेंगे। लेकिन इस तरीके से जो आपने बताया ये फोक डांस के जरिए, तो वो काफी एंजॉय करते होंगे और इसीलिए आपको काफी पसंद भी करने लगे, क्योंकि मम्मी की एक जगह डांट होती है और आपका एक जगह एंजॉय होता है। तो ये बताइए मैम कि जब ये प्रोग्राम हुआ वहाँ पर, आपने जैसा कि बताया, तो वहाँ पर लोगों का कितना प्रतिसाद मिला आपको? प्रतिसाद तो बहुत मिला। मैं ये कोर्स पुणे से करके आई, पुणे गई थी मैं ये कोर्स करने के लिए, और वहाँ से आने के बाद में मैंने ये फर्स्ट इवेंट किया मेरा संडे, जिसमें अधिकतर ज़्यादा लोग मीन्स मम्मी जो थे, माँ जो थी बच्चों की, वो आके मुझे ये पूछने लगे कि मैम आप ये कब से स्टार्ट कर रहे हो, हम अपने बच्चों को कब से आपके यहाँ भेजें, आप कहाँ शुरू कर रहे हो, क्या टाइमिंग्स रहेगा, कितने देर का ये वर्कआउट रहेगा। तो ये वर्कआउट जो होता है ये 35 मिनट का वर्कआउट है, और जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और बच्चों को आज बच्चे इतने ज़्यादा एनर्जेटिक है कि उनकी एनर्जी अगर सही जगह यूज़ की जाए तो बच्चे देश का भविष्य है, वो काफी और अच्छी तरक्की की राह पर चलेंगे। और फोक फिटनेस ना इस तरीके से डिजाइन किया गया हुआ है कि जिसमें स्टार्टिंग में जैसे बच्चा आता है तो उसका पहले मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन जो आज की डेट में बच्चों को लगता है कि ये सबसे ज़्यादा बोरिंग चीज़ है जो सिर्फ अंकल और आंटी ही करते हैं, बट ये मेडिटेशन अगर बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन के करें तो वो डेफिनेटली अच्छा ही करेंगे, और इससे मेडिटेशन से रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। देन इसका सेकंड स्टेप होता है वार्म अप। जैसे अगर कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी एकदम से मेडिटेशन के बाद में एकदम से उनको एक्सरसाइज करवाना इट्स नॉट गुड। इसका थर्ड स्टेप होता है स्किल डेवलपमेंट का, जिसमें स्किल डेवलपमेंट जैसे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगी, जिसमें बच्चों का हैंड और आई कांटेक्ट जो होता है वो थोड़ा सा बच्चों में थोड़ा वीक होता है, तो वो कैसे डेवलप किया जाए। तो वो स्किल डेवलपमेंट में कुछ सॉन्ग्स उन्होंने ऐसे डाले हैं कि बच्चों के हैंड मूवमेंट से जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है, तो उस हिसाब से ये स्किल डेवलपमेंट उन्होंने उसका नाम दिया है, और उस हिसाब से उन्होंने उसमें सॉन्ग्स ऐड किए हुए हैं। देन फोर्थ स्टेप आता है इसका स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, जिसमें बच्चों को थोड़ा सा बैलेंस करना सिखाता है, स्पीड पकड़ना सिखाता है, ये सारी चीज़ें आती है एजिलिटी में और स्ट्रेंथ में। एंड देन लास्ट बट नॉट सेकेंड लास्ट चीज़ आती है एनर्जी बूस्टर, जिसमें बच्चे तो धमाल करते हैं। मैंने जो इवेंट किया उसमें बच्चों ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया एनर्जी बूस्टर में। इसमें होता है बच्चों का पूरा वर्कआउट एनर्जी बूस्टर में होता है जंपिंग, पूरा जंपिंग, और बच्चों को जंप करना तो बहुत पसंद है, इधर से उधर उछालते रहते हैं। तो सब एनर्जी बूस्टर बहुत, जिसे हम कार्डियो भी बोल सकते हैं, हम जो वर्कआउट करते हैं युवा उसे हम कार्डियो कहते हैं। तो एनर्जी बूस्टर सेम कार्डियो जैसे ही वर्कआउट होता है। और लास्ट होता है कूल डाउन, जिसमें एक वॉइस ओवर आता है, जिसमें हम सारी ये प्रॉमिसेस करवाते हैं कि हम अच्छे इंसान बनेंगे, हमारा फैमिली के लिए कोई कर्तव्य है, हम देश के लिए हमारे देश के लिए हम कुछ करेंगे। ऐसे उनसे कुछ 7 प्रॉमिसेस ली जाती है। हम बुरी आदतें में नहीं जाएंगे, हम जंक फूड नहीं खाएंगे, ऐसे छोटी छोटी, ये टोटल 2 मिनट्स का कूल डाउन है, और वो वॉइस ओवर जो आता है। तो ये आज मैंने जो इवेंट करवाया उसमें बच्चों ने ये पूरा वर्कआउट 35 मिनट का तो बहुत एंजॉय किया, और बच्चे भी खुद मुझे आके बोले कि दीदी आप कब से स्टार्ट कर रहे हो, हम आना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस हिसाब से अगर वर्कआउट करवाया जाए तो डेफिनेटली बच्चे हेल्दी भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे और मज़े भी करेंगे। यानी बहुत अच्छा सम्मिश्रण हर एक चीज़ों का, कि फिटनेस भी हो रहा है, बच्चों का एंजॉय भी हो रहा है, और फिजिकली भी। तो जो हम देखते हैं आजकल, जैसे आज की पीढ़ी, हम लोगों की जो बच्चों की पीढ़ी स्पेशली, वो ज़्यादा करके बहुत बोरिंग लाइफ होगी उनकी, बस्ता टांगो और फिर एग्ज़ाम है, होमवर्क है, उसका लोड। तो ये ऐसी फिज़िकली जो आपकी फिटनेस ट्रेनिंग है, इसके ज़रिए बच्चों को ज़रूर काफ़ी रिलैक्स मिलता होगा, और उनको लगता होगा कि नहीं कुछ हमारे साथ भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो बोरिंग टीचर की बातें, घर की बातें, आपका ये नहीं हुआ, आपका वो नहीं हुआ, तो ये एक अलग हटकर बच्चों के लिए वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है। मानसिक और शारीरिक दोनों के लिए काफ़ी अच्छी है।
तो आप बताइए स्नेहा जी कि आप कैसा महसूस करती है बच्चों को ये सिखाकर? बच्चों को सिखाकर तो बहुत मज़ा आता है। बच्चों के साथ बच्चा बनना मतलब खुद का बचपन एंजॉय करना जैसे है। और मैंने इसीलिए ये कोर्स चुना। मतलब मेरा युवा का ट्रेनिंग जब हुआ था तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे नन्हे ट्रेनिंग भी करना है, और मैंने दोनों का फीस साथ में पे किया था। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए, तो मैंने दोनों ट्रेनिंग का एकदम ही फीस पे कर दिया था। और ये वर्कआउट करने में तो, बच्चों का वर्कआउट करने में तो और भी मज़ा आता है, क्योंकि बच्चे फुल ऑन एनर्जी है। उनके साथ उनको हम जैसा बना सिखाएंगे वैसे ही वो हमसे सीखेंगे। वो हमें फॉलो करते हैं और हम उनको फॉलो करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी कि हमें उनको फॉलो करना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। वास्तव में बच्चों की जो छोटी छोटी भोली भोली मुस्कान होती है, और उनकी जो छोटी भोली मुस्कान के अंदर इतनी एनर्जी होती है, तो वो कमाल की है, सच में कमाल की है। और एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इतना मतलब बच्चों को लेकर इतना अच्छा वक्त कर रही हैं, तो क्या इसको लेकर कोई इवेंट किया है या करने वाली हैं? जी, मैंने जैसे अभी पहले बताया कि मैंने जैसे ये कोर्स कंप्लीट करके आई, उसके बाद मैंने तुरंत अभी जो लास्ट संडे गया उसमें मैंने मदर्स डे सेलिब्रेट किया बच्चों के साथ। और मेरे फ्यूचर में भी 2-3 ऐसे मैंने प्लान बनाए हैं कि बच्चों के साथ ऐसे ही कुछ इवेंट्स किया जाए, जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा, जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो। ये मेरा बेसिक मोटो रहेगा। और देखते हैं आगे ऐसे नए नए प्लान्स, नए नए कुछ धमाके, बच्चों को लेके धमाके हम ऐसे कुछ जरूर पेश करेंगे सबके सामने। और काफी सारे नागपुर के बच्चे आपका ही नाम लेंगे कि नहीं हमको ये फायदा हुआ है। जी। और आप काफी अच्छा इस फील्ड में नाम भी कमा रही हैं और कमाएंगी भी। तो बहुत अच्छी बात है ये हमारे नागपुर के लिए। स्नेहा जी, अब ये बताइए कि वीकली नन्हे ट्रेनिंग कितने दिन दी जाती है वीकली, और किस तरह से दी जाती है? वीकली हम लोग 2 दिन करवा सकते हैं बच्चों का शेड्यूल देख के। मतलब अगर इस हिसाब से देखा जाए कि टेक्निकली ये कितने होना चाहिए, तो वीक में आप 2 दिन कर सकते हैं। रेगुलर अगर बच्चा आना चाहता है, बच्चे एंजॉय अगर कर रहे हैं, तो आप उसको रेगुलर भी भेज सकते हैं, या फिर मैं बोलूँगी अल्टरनेट डेज भी आप उनको कर सकते हैं। और ये 60 मिनट्स तो वर्कआउट होना चाहिए बच्चों का, बट उतना बच्चों के पास भी समय नहीं है। मतलब उनको पढ़ाई भी करनी है, उनको ट्यूशन्स भी जाना है। तो ये 35 मिनट का सेशन इन्होंने फोक फिटनेस टीम ने ये सेशन सेट किया हुआ है 35 मिनट्स का। तो जैसे ये मेडिटेशन से स्टार्ट होके कूल डाउन तक की ये पूरा एक वर्कआउट होता है। तो ये एक हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, अल्टरनेट डेज आपका शेड्यूल देख के हम उस हिसाब से आपको ये प्लान करके दे सकते हैं। तो फिलहाल आप जो अभी इस वक्त आपका चल रहा है ये फोक फिटनेस ट्रेनिंग, तो ये किस दिन आप स्पेशली लेती हैं? जैसे संडे छुट्टी का दिन है, तो उस बच्चों की सुविधा देखकर हाँ, फिलहाल तो अभी छुट्टियां चल रही है, वैकेशंस है, तो मैं तो ज़्यादातर अभी तक तो क्लासेस मतलब जो रहेंगे वो अल्टरनेट डेज ही रहेंगे। और रेगुलर भी अभी तो छुट्टियां है, तो बच्चे आ भी नहीं रहे, वैकेशंस पे गए हुए हैं। और दूसरी बात, जैसे स्कूल स्टार्ट होंगे हम अल्टरनेट डेज करने वाले हैं, और सैटरडे संडे वीकेंड का जो बैच रहेगा वो अलग ही रहेगा। स्नेहा जी, अब ये पूछना चाहेंगे कि फोक फिटनेस वास्तव में है क्या? फोक फिटनेस, मैं ये बताना चाहूँगी कि फोक फिटनेस में जो ओरिजिनल फोक सॉन्ग्स है वो इसमें इन्वॉल्व है। इसमें कोई कहीं पे भी किसी भी स्टेप में या फिर किसी भी तरीके से बॉलीवुड सॉन्ग इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ये प्योर फोक सॉन्ग्स इसमें आते हैं, जैसे गरबा हो गया, भांगड़ा हो गया, बिहू हो गया और तारपा। ये ऐसे कुछ मैंने जो एग्जाम्पल करके जो नाम लिए हैं। इसमें तारपा तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है तारपा होता क्या है और ये कहाँ से है, बिलोंग करता है। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हम वर्कआउट करते वक्त भी बच्चों को बताते हैं कि अपने देश का है, ये अपनी चीज़ है, इसे अपनाओ। ये भांगड़ा है, भांगड़ा में ऐसे पैर उठाते हैं, भांगड़ा ऐसा क्यों किया जाता है, उसमें इतना जंपिंग क्यों होता है। गरबा
पूरा फ्लोर मतलब पूरा झुक के क्यों किया जाता है, गरबा क्यों किया जाता है और डांडिया क्यों खेला जाता है, जैसे ये अलग अलग चीजें जो अपने देश से जुड़ी हुई है, बच्चों को अपने देश के बारे में बताना चाहिए। और इसका यही खूबसूरती है कि ये अपना है, इसे अपनाओ। ये मुझे बहुत ज्यादा इसका अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है कि हमारी देश की चीज इतनी अच्छी होती है और हम परदेश में भागते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारी संस्कृति के मायने बच्चों को समझाना और एक मॉडर्न तरीके से समझाना, जिसको बच्चे बहुत ही खुशी खुशी समझ भी जाते हैं और उसको लेकर आगे तक जाते भी हैं। तो ये बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। अब ये बताइए कि फोक फिटनेस में और क्या क्या चीज़ होती है, आप अपनी तरफ से बताइए। फोक फिटनेस में जैसे जो रूटीन जो था वो मैंने आपको बता दिया। फोक फिटनेस का यही एक रूटीन है, इसमें साइंटिफिकली ये पूरा डिज़ाइन किया गया हुआ है। इसमें न्यूट्रिशन का भी बेस दिया जाता है कि आफ्टर ऑल फोक फिटनेस कहता है सब खाओ, अपने देश में जो भी है वो सब खाओ। सही बात। जी क्योंकि आप रोटी भी खा सकते हैं, आप चावल भी खा सकते हैं। परदेश में हम लोग डोनट और बर्गर्स, इसके अलावा हमें और क्या मिलेगा वहाँ पे, और जो कि मैदा वैदा सारी चीजों से तो हमारे लिए हानिकारक भी, बच्चों के लिए तो स्पेशली हानिकारक होते हैं। फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, जैसे अभी तो मैंगो चल रहा है और वाटरमेलन चल रहा है, तो फ्रूट्स खाने के लिए बोलता है। मतलब जो भी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है ये, जिससे बच्चों की हेल्थ भी बने और दिमाग भी चले। और हमारे देश में से बहुत से खाद्य पदार्थ, मतलब हमारे देश में ही है, मैं तो कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिससे खाकर बच्चों को पोषण भी मिलता है और उनकी बुद्धि भी तेज होती है। बस उसको पहचानने की और उसको करने की देर है। तो ये आप एक बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, जिससे बच्चे ही नहीं, बच्चों के माँ बाप भी जागृत हो जाते बच्चों की हेल्थ को लेकर और बच्चों की फिटनेस को लेकर। स्नेहा जी ये बताइए कि पैथोलॉजी में आप पैथोलॉजी कर रही हैं, तो इसको करते करते आप अचानक से फोक फिटनेस की और कैसे क्या आपका टर्न हो? जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं पैथोलॉजी में मेरा प्रैक्टिस चल रहा है और पिछले 4-5 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और एक दिन होता है ना, एक रात ऐसी आ जाती है कि आपकी पूरी आगे की ज़िंदगी बदल देती है। ये ऐसा किस्सा था मेरी लाइफ का। एक दिन ऐसे ही फेसबुक चेक करते करते मुझे एडवर्टाइज देखी फेसबुक पर ही, और तब पता चला कि फिटनेस रिलेटेड ऐसा कोई प्रोग्राम है जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है। और मैं पहले से ही फिटनेस फ्रीक हूँ, मतलब मैं ऑलरेडी साइकिलिंग करती हूँ, रनिंग भी करती हूँ, और साइकिलिंग में ऐसे मैं बहुत मतलब लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग कर चुकी हूँ। तो फिटनेस से लेके मुझे कुछ करना था, लेकिन ऐसा था कि अपने देश का होना चाहिए, कुछ अपना होना चाहिए। मेरा हमेशा से ये था कि मैं ऐसा कुछ करूं जो करके मुझे खुद को खुशी मिले और लोग भी कहे कि नहीं ये जो कर रही है ना वो बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है और जिसका कोई बेस हो। तो फेसबुक से मुझे इसके बारे में पता चला। आधी रात में मैंने वो सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे जाके कि क्या व्हाट इज एग्जैक्टली फोक फिटनेस। तो जैसे मुझे ये सब पता चला, दूसरे दिन मुझे बहुत जल्दी थी कि मैं कब इसका रजिस्ट्रेशन करूं, कहाँ से मैं इनके नंबर निकालूं, इनको कांटेक्ट करूं। मैंने सुबह के 8 बजे फोक फिटनेस टीम को फ़ोन किया हुआ है दूसरे दिन। सो वो लोग भी ऐसे थे कि ये कौन है, सुबह के 8 बजे फ़ोन करके सारी डिटेल्स हमसे ले रहे हैं। तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया और उन्होंने भी मुझे ये सारे डिटेल्स दिए। और नन्हे का जो मैंने कोर्स किया वो लॉन्चिंग कोर्स था, मतलब वो लॉन्च हुआ था, जस्ट न्यूली लॉन्च था, और वो फर्स्ट बैच में मैं थी। नागपुर की मैं अकेली लड़की उसमें थी। पूना के 3 इंस्ट्रक्टर थे, बॉम्बे के 2 इंस्ट्रक्टर थे, राजकोट से 2 इंस्ट्रक्टर आए थे और नागपुर से मैं अकेली गई थी। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये करने में, और मैं जैसे डर भी था कि हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में, क्या बेस है क्या नहीं। बट जैसे मैंने फर्स्ट युवा का सेशन किया उसके बाद मुझे पता चला नहीं बहुत अच्छा है। और फिर मैं तो बिंदास हो गई थी कि अब आंखें बंद करके मैं फोक फिटनेस टीम पे विश्वास कर सकती हूँ। और मैंने वो किया भी, और वो आज मुझे उसका फल मिल रहा है जो मीठा ही है।
सही बात है। मतलब आप भी ऐसी नागपुर से इकलौती थी कि आप जाकर वहाँ पर ये फोक फिटनेस का ट्रेनिंग किया आपने और अब बच्चों को दे रही हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा सा अनुभव है और इसके लिए आपको काफ़ी सराहना भी मिल रही है और आपका वर्क भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ये। स्नेहा जी, अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि स्नेहा जी कहते हैं कि जब भी किसी की कोई सफलता को पाता है तो उसमें किसी ना किसी का हाथ होता है और होता भी है। सामान्य रूप से जब भी कोई सफल होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई हाथ जरूर होता है। एक तो फैमिली होती है या तो फिर जीवन साथी होता है, जीवन साथी का तो सवाल नहीं है अभी, या फिर कोई मित्र या फ्रेंड होते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने जैसे ये डिसाइड किया कि मुझे ये कोर्स करना है, मैंने सबसे पहले मेरी माँ को बताया कि मम्मा मुझे ये कोर्स करना है और ये ऐसा ऐसा कोर्स है जो फोक सॉन्ग से रिलेटेड है। तो मेरी मम्मा भी टीचर है और उसे भी फोक सॉन्ग्स बहुत पसंद है। तो उसने पहले तो मुझे ये बोला मुझे यूट्यूब के वीडियो दिखाओ सारे, क्या है उनका, कैसा है। उसने भी ये सब कुछ जाना। उसके बाद सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट मेरे मम्मा से ही मिला और पापा भी सपोर्ट करते हैं मुझे, उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया है। मतलब ऐसा था कि आज के डेट में एकदम नई कंपनी है, उसके ऊपर ट्रस्ट करना, जैसे बाहर हम सब सुनते हैं अलग एकदम से किसी पे भरोसा करना आज की डेट में थोड़ा सा मुश्किल है और हमारे लिए भी हानिकारक हो सकता है। लेकिन मेरे माँ बाप मुझे हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। बेटा आप जो करना चाहते हो अच्छा करो, उसमें सफलता ही पाओ। मतलब जी जान लगा के वो कोर्स करके आओ। और अभी भी वो कोर्स करके आने के बाद भी वो मुझे मोटिवेट करे कि चलो बैचेस स्टार्ट करो, कुछ नए इवेंट्स लो, कुछ लोगों से जाके मिलो, लोगों को बताओ आपका ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो मुझे उनसे बहुत वो मेरे प्रेरणा भी है और मुझे वो सपोर्ट भी करता है। और सेकेंड चीज़, हाँ, मुझे मेरे जो साइकिलिंग फ्रेंड्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे कुछ 3-4 ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो वो हमेशा बोलते हैं तू कहीं भी जा रही है हमको बता। और मैं अभी वो जो इवेंट किया वहाँ पे भी वो पूरा टाइम प्रेजेंट है मुझे सपोर्ट करने के लिए। वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। हम 5 लोगों का ऐसा एक ग्रुप है जो हम एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो वो लोग भी मुझे लेके बहुत खुश है कि चलो ऐसा कुछ अलग ये करके आई है, इसको चलो सपोर्ट करते हैं। तो वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं ये सब लोगों को बहुत दिल से आपके ज़रिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मैंने ये सक्सेसफुली ये सब किया है। कर सकी। जी, मैं कर सकी। बहुत अच्छी बात है। और आप हमारे लिए, हमारे जय हो इंडिया के लिए यहाँ पर आई, हमारे व्यूअर्स ने आपको देखा और आप वहाँ तक पहुँची। अब ये बताइए कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जो आपका एंट्रीज होती है बच्चों की, तो वो उसकी एंट्रीज के लिए आप कैसे लोगों का अप्रोच आपको मिलता है या आपकी जो सारी जानकारी है वो लोगों तक पहुँचती है? एक तो न्यूज़पेपर है ही, पेपर में न्यूज़ आती है, जो भी हम इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे उसके बारे में डिटेल्स में आता है। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा हमारे करीब है वो है फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो मैं जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ। तो आप मेरे पेज पे भी वो सारी इवेंट्स आपको दिख सकती है और इंस्टाग्राम पे मैं डालती हूँ तो आपको अपडेट्स वहाँ से मिल सकते हैं। तो वहीं से आप मेरे कॉन्टैक्ट्स नंबर लेके आप मुझे कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आपसे अब तक चर्चा करते हुए हमें फोक फिटनेस के बारे में काफ़ी जानकारी मिली और एक नई चीज़ फोक फिटनेस नन्हे ट्रेनिंग, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को और हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब तक हम चर्चा कर रहे थे फोक फिटनेस नन्हे ट्रेनर की जानकार स्नेहा बरवेजी से। हम फिर चर्चा करेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए जय हो इंडिया न्यूज़।